Hello students, I am Arvind Kumar, PhD Physics from Suraj School Rewari. Today we will discuss the next topic from second unit current electricity of second chapter electric measurement. And our today's topic is sensitivity of potentiometer या sensitiveness of potentiometer. कि sensitiveness क्या होता है बेसिकली. तो डेफिनेशन के बेसिस पे जाते हैं, देखते हैं इसमें क्या रिजल्ट आता है. कहता है द स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी मेजर्ड बाय द पोटेंशियोमीटर वायर इज कॉल्ड सेंसिटिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर. सपोज करते हैं यहाँ पे एक छोटे से एग्जांपल से फिर एक एग्जांपल और लेंगे. सेंसिटिविटी, बार बार आप ऐड देखते हो टीवी पे, व्हाट इज सेंसिटिविटी. सेंसिटिविटी दैट मीन्स अगर हमें छोटा सा कोई रिएक्ट करे, एक्ट करे, तो हम उस पर बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी. कोई हमें एक छोटी सी बात बोलता है और हम उस पर रिएक्ट क्या करते हैं, बहुत ज्यादा. तो यहाँ पे भी वही बेसिक कंसेप्ट है कि एक छोटी सी लेंथ के ऊपर अगर हम देखें तो हमें वोल्टेज डिफरेंस ज्यादा मिलता है, यानी ज्यादा वोल्टेज को मेजर कर पाते हैं. तो वही उसका क्या होता है, सेंसिटिवनेस. क्योंकि हमारे पास दो ही है, लेंथ था और उस पर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है. तो यहाँ पे वही है. सपोज करते हैं हमारे पास में दो टर्म्स है, दो पोटेंशियोमीटर है. एक पोटेंशियोमीटर ये है एमीटर, वही बेसिक कंसेप्ट रियोस्टेट या रेजिस्टेंस की हेल्प से ये था. इसकी वोल्टेज की बैटरी 2 वोल्ट है. लेंथ जो थी वो इसकी कम थी थोड़ी. तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लेंथ जब हम लेते हैं तो यहाँ पे हमें 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है. कितना मिलता है, 1 सेंटीमीटर पे कितना, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस. दूसरा कंसेप्ट देखते हैं. यहाँ पे ये पोटेंशियोमीटर वायर था, दूसरा पोटेंशियोमीटर है, और यहाँ पे वही सेम सर्किट, सारे अटैचमेंट किए हुए हैं, एमीटर, ये रियोस्टेट. और यहाँ पे जब हम मेजरमेंट करते हैं 1 सेंटीमीटर लेंथ पे, तो यहाँ पे हम देखते हैं हमें 2 वोल्ट का मिल रहा है. यानी लेंथ उतनी है, ठीक है. 1 यूनिट लेंथ पे हमें पोटेंशियोमीटर वायर कितना मिल रहा था, 2 वोल्ट, और 1 सेंटीमीटर पे कितना मिल रहा है, 1 वोल्ट. तो इसका मतलब जिसमें कम होगा सेंसिटिवनेस, लेंथ के अकॉर्डिंग देखें तो के जितना कम होगा वो उतना ही सेंसिटिव होगा. जैसे मैं कहूं कि लेंथ को अगर मैं ज्यादा इंक्रीज कर देता हूं इसमें, तो 1 यूनिट लेंथ पे क्या आएगा, कम वोल्टेज आएगी, कम मेजरमेंट होगी. तो वही क्या था, हम स्मॉलेस्ट किस पे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, किस पोटेंशियोमीटर से. तो इसका मतलब जिसकी लेंथ ज्यादा होगी. अगर मैं ये कहूं कि ये 100 सेंटीमीटर का था और यहाँ पे 2 वोल्ट था, ये भी 2 वोल्ट है बट ये 200 सेंटीमीटर का है, तो 1 यूनिट लेंथ पे कितना आएगा, 100 सेंटीमीटर पे 2 वोल्ट था, तो 1 पे कितना आएगा, डिवाइड बाय 100, 0.02. और यहाँ पे देखेंगे तो 2 वोल्ट था, 2 अपॉन में 200 कितना आएगा, 0.01. तो इसका मतलब लेंथ जिसकी ज्यादा होगी उसमें सेंसिटिवनेस क्या होगा, ज्यादा. यानी हम उससे छोटे से छोटे पैरामीटर को, वोल्टेज को भी क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. छोटी वैल्यू को मेजर करना वही तो ज्यादा सेंसिटिव हुआ. जैसे हम दो इंस्ट्रूमेंट लेके आए मार्केट से, और जब हमने उसमें मिनिमम वैल्यू मेजर की तो एक तो हमें 0.01 वोल्ट बता रहा और एक 1 वोल्ट से स्टार्ट कर रहा. तो कौन ज्यादा सेंसिटिव हुआ, वो जो जितनी छोटी वैल्यू हमें रीड कर पा रहा है, दैट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर. यहाँ पे हमने देखा लेंथ ज्यादा होगी तो उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा थी. तो इसका मतलब यहाँ पे लेंथ ज्यादा होने का मतलब, लेंथ ज्यादा होगा. एक पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा था हमने प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर में, लेंथ ज्यादा है, वोल्टेज हमें कम से कम मेजरमेंट करनी है, स्मॉलेस्ट, तो ये कम होगा. न्यूमरेटर कम है, डिनोमिनेटर ज्यादा है, इसका मतलब के जो होगा वो क्या होगा, स्मॉल. तो के की वैल्यू जिस भी पोटेंशियोमीटर के लिए कम आएगी, स्मॉलेस्ट आएगी, वो पोटेंशियोमीटर उतना ही ज्यादा सेंसिटिव होगा, वो उतने ही छोटी वैल्यू को मेजर कर पाएगा. तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया था अभी बोर्ड में कि कौन सा पोटेंशियोमीटर ज्यादा सेंसिटिव है, तो उसमें दोनों में लेंथ दे रखी थी, पोटेंशियल डिफरेंस, या हम सिंपल कह सकते हैं जिसमें के की वैल्यू, पोटेंशियल ग्रेडियंट, कितना वायर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप था, कितनी लेंथ थी, जिस के की वैल्यू कम आएगी दैट पोटेंशियोमीटर इज मोर सेंसिटिव देन अदर. तो यहाँ पे हमें के को स्मॉल करना, और के को स्मॉल करने के दो रीजन हो गए, 2 पॉइंट है बेसिकली. या तो हम कह सकते हैं इंक्रीज द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर,
लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर। ये पोटेंशियोमीटर जो था उसकी लेंथ को इंक्रीज करवा, इंक्रीज द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर। जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ही छोटा हिस्सा आएगा एक यूनिट लेंथ पे, और हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू तो मेजर करनी थी, इसलिए उसकी सेंसिटिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इसलिए हमने कंक्लूजन के स्मॉल कह दिया। दूसरा हम ये कह सकते हैं डिक्रीज द करंट। डिक्रीज द करंट, करंट जितना कम जाएगा, अब यहां पे मान लेते हैं करंट जा रहा था, ये करंट जितना कम होगा तो ये एक रेजिस्टेंस ही तो था बेसिकली, करंट कम होगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगा, यूनिट लेंथ पे कम होगा, और वोल्टेज ड्रॉप कम होगा वही तो क्या था, सेंसिटिविटी था। तो इसका मतलब डिक्रीज द करंट इन द प्राइमरी सर्किट। जो प्राइमरी सर्किट हो, क्योंकि सेकेंडरी में तो बैलेंस हो जाता है, गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन जाता है, कोई करंट नहीं होता, तो हम किसके हेल्प से कर सकते हैं, रियोस्टेट की हेल्प से। रियोस्टेट में रेजिस्टेंस को आप इंक्रीज करो, रेजिस्टेंस अगर प्राइमरी सर्किट में ज्यादा होगा तो करंट की वैल्यू क्या होगी, कम, और करंट कम होगा तो इसका मतलब सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर विल इंक्रीज। वो उतनी ही छोटी वैल्यू, उतनी स्मॉलेस्ट वैल्यू को मेजर कर सकता है, शो कर सकता है, हम उसको मेजर कर सकते हैं उतनी छोटी वैल्यू को, इसलिए वो पोटेंशियोमीटर चूज किया जाता है जिसकी सेंसिटिविटी ज्यादा, और सेंसिटिविटी ज्यादा का मतलब जिससे हम छोटे से छोटे पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकें, वो होता है बेसिक कंसेप्ट। अब कई बार एक क्वेश्चन आता है, ये तो पोटेंशियोमीटर सेंसिटिविटी का था, कंप्लीट हो गया, यहाँ पे डिक्रीज द करंट का मतलब है आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज भी कर सकते हो, दोनों का मतलब सेम होता है, बट इन प्राइमरी सर्किट जो पोटेंशियोमीटर वायर में करंट फ्लो करवाता है उस सर्किट में रेजिस्टेंस को इंक्रीज करवा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे ये पॉइंट था। एक छोटा सा पॉइंट है, कहता है कि वोल्टेज यानी वोल्ट मीटर और जो पोटेंशियोमीटर, उन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों ही तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहे हैं। वोल्ट मीटर भी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहा है, पोटेंशियोमीटर जो इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट हमने बना दिया लैब में वो भी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहा है। तो बेसिक इनमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, वोल्ट मीटर को जब भी हम कनेक्ट करते हैं तो डिफ्लेक्शन मेथड शो करता है। कौन सा होता है, डिफ्लेक्शन मेथड, और ये पोटेंशियोमीटर किस पे है, नल डिफ्लेक्शन मेथड पे। नल मतलब बेसिकली जीरो, क्योंकि यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर था वो कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। जब हम मेजरमेंट कर रहे थे, यहाँ पे सेकेंडरी सर्किट लगा रहे थे गैल्वेनोमीटर, तो वहां पे जब पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो जाता था, गैल्वेनोमीटर में कितना करंट जाता था, जीरो, और जीरो जाएगा तो गैल्वेनोमीटर किसी भी डायरेक्शन में नहीं रहेगा, वो अपनी मीन पोजीशन पे रहेगा, दैट मींस नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो ये नल डिफ्लेक्शन पे काम करता है और वोल्ट मीटर डिफ्लेक्शन पे, क्योंकि आपने वोल्ट मीटर में देखा होगा 1 वोल्ट आएगा तो वो 1 वोल्ट पे डिफ्लेक्शन होगा, इंडिकेशन 2 वोल्ट होगा 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट। इसका मतलब जब डिफ्लेक्शन हो रहा है तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो कंज्यूम हो रही होगी, तभी तो मूवमेंट होती है। तो इसका मतलब वोल्ट मीटर है वो कुछ एनर्जी को कंज्यूम करता है तब जाके डिफ्लेक्शन होगा। दैट मीन्स इट गिव्स अस द अप्रोक्सीमेट रिजल्ट। ये क्या बताएगा हमें, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट बताएगा, अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आएगा, जबकि इसमें कोई भी एनर्जी में लॉस नहीं हो रहा, ये कहीं पे भी डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, नल डिफ्लेक्शन था। इसका मतलब ये उस सर्किट से जिससे हम मेजरमेंट कर